नमस्ते। हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपने पीसी को कन्वर्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इसे हम मैक ओएस में, मैक पीसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी होंगी। फाइल्स की सभी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सभी फाइल्स आप डाउनलोड करके और सभी फाइल्स को एक फोल्डर में कुछ इस तरह डाल के रखिएगा। सबसे पहले हमें EFI फाइल बनानी है, तो EFI फाइल बनाने के लिए हम ओपन कोर सिंप्लीफाई टूल का यूज करेंगे। इसको अनजिप भी कर लेंगे। अनजिप होने के बाद इस फोल्डर को खोलेंगे, ओपन कोर सिंप्लीफाई पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें EFI फाइल जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी हार्डवेयर रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे वन ऑप्शन टाइप करके आपको एंटर करना है। ये ई टाइप करने को कह रहा है, यहाँ पर ई टाइप करके एंटर करेंगे। एंटर करते ही यह जो सिस्टम है वहां से सारी हार्डवेयर डिटेल्स को रिट्रीव करेगा। आपका प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा है, आप कौन सा वाईफाई कार्ड यूज करते हैं और आपके कंप्यूटर में कौन सा मैक ओएस का वर्जन सपोर्टेड है, सब आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखा देगा। जैसे कि इसमें यहाँ पर शो हो रही है। देखिए, मेरा इंटेल कोर i3 10100 CPU है। तो यहाँ पर ये मैक ओएस सिक्वोया 15 तक के लिए ये एलिजिबल दिखा रहा है। वैसे ही मेरे पास AMD का Radeon RX 580 2048 SP GPU है, तो ये भी सपोर्टेड दिखा रहा है। हालांकि ये GPU इसमें सपोर्टेड नहीं होता है, मैक ओएस में यह सपोर्टेड नहीं है। हाँ, AMD RX 580 जो ओरिजिनल वर्जन वाला है वो अगर है आपके पास तो सपोर्टेड है। वैसे सपोर्टेड GPU की लिस्ट की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप अपने पीसी के हिसाब से और बेहतर ढंग से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें मैक ओएस वर्जन चूज करना है। जैसा कि हमारा सिस्टम मैक ओएस सिक्वोया को सपोर्ट कर रहा है रिपोर्ट के अनुसार, तो हम मैक ओएस सिक्वोया को चूज करेंगे। 24 इसमें ऑप्शन है, 24 मैंने फिल किया है और इसको एंटर करेंगे। देखिए, मैक ओएस वर्जन और SM बायोस वर्जन और सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है। यह ट्यूटोरियल सिर्फ इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको इसको बूट दिखाऊंगा कैसे बूट होता है। लास्ट है 6, इस पर आप क्लिक करके बिल्ड ओपन कोर EFI, ये ऑप्शन है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम EFI बनाने वाले हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे 6 पर। देखिए, अब ये क्या करेगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो ड्राइवर्स की टेक्स्ट फाइल है वो सभी डाउनलोड करेगा और यह आपका EFI फोल्डर बनाकर दे देगा। अब यही EFI फोल्डर हमें अपने USB पेन ड्राइव में उसके EFI वाले जो पार्टीशन है उसमें पेस्ट करनी पड़ेगी। उसकी भी प्रोसेस है, वो मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, फाइल बहुत सारी डाउनलोड हो रही हैं। EFI का फोल्डर बन रहा है और EFI देखिए फोल्डर बन चुका है। ये देखिए, इसमें आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, बूट और OC ओपन कोर, और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है। तो चलिए, अब हमारा EFI फोल्डर बन चुका है, बट अभी इसके कुछ स्टेप्स और बाकी हैं, वो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें USB टूल बॉक्स यूज करना है, तो चलिए चलते हैं जहाँ हमने फाइल्स डाउनलोड करी हुई थी। बैक चलते हैं, USB टूल बॉक्स, ये देखिए, इसको हमें डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, इसका हमें यूज करना है। तो यह ओपन हो चुका है। जो ओपन कोर सिंप्लीफाई यूज किया है इसको भी क्लोज नहीं करना है। इससे हमें गाइड मिल रही है, तो इसी को हम क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा USB टूल बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। D से हम डिस्कवर करेंगे क्या क्या है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, बट उससे पहले हमें एक चीज़ करनी है कि हमें इसकी सेटिंग्स में जाके एक चीज़ चेंज करनी है। इन्होंने कहा है कि आपको जो यूज़ नेटिव क्लास है इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो यूज़ नेटिव क्लास अभी डिसेबल है, तो N से ये इनेबल हो जाएगा। N टाइप करेंगे और ये देखिए इनेबल हो चुका है। ठीक है, इनेबल हो चुका है, तो बस B प्रेस करके हम बैक चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि डिस्कवर पोर्ट करना है। D पे क्लिक करेंगे, डिस्कवर पोर्ट्स। मेक श्योर करेंगे जितने भी आपके पोर्ट हैं, USB के जितने भी पोर्ट हैं, उनको आप सारे पोर्ट्स में कोई ना कोई USB ड्राइव, थंब ड्राइव या आपका फ़ोन, कुछ भी सब कुछ प्लग इन करके रखें, तभी ये सारे USB पोर्ट्स को डिटेक्ट कर पाएगा यहाँ पे, नहीं तो ऐसे अननोन शो करता रहेगा। थर्ड में आपको S पे क्लिक करना है, थर्ड ऑप्शन पे जाना है और देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बनाने का ऑप्शन है K टाइप करके प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, बिल्ड USB मैप डॉट टेक्स्ट। और यहाँ से अब यहाँ पे एक चीज़ आपको फिल करनी है, वो ये है कि ये जो मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है यही इसने हमें सजेस्ट किया है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। टू बी ऑन द सेफर साइड इसको ऐसे करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो मॉडल आइडेंटिफायर में हमने इसको डायरेक्टली टाइप करके पेस्ट कर दिया, इसको एंटर करेंगे। अब क्या करना है, हमें मैप डॉट टेक्स्ट की फाइल है वो सेव हो चुकी है उसी सेम फोल्डर में जहाँ पे आप काम कर रहे थे। अब जो फाइल बन चुकी है, तो अब हमें उस फाइल को कॉपी करके टेक्स्ट वाले ही फोल्डर में
कॉपी करके पेस्ट करना है। ये फाइल और फोल्डर हमें बन चुका है, टेक्स्ट मिल चुकी है, इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं। ओपन कोर सिंप्लीफाई में चलते हैं, यहाँ से ये रिजल्ट वाला सेक्शन है, इसी में ही हमारी EFI बनी हुई है। EFI को खोल लेते हैं, OC में चलते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट फोल्डर में हमें इसको पेस्ट करना है। यहाँ तक हमने EFI फाइल को बिल्ड कर लिया है। छोटा सा काम और बचा है, हमें प्रॉपर ट्री टूल का भी यूज करना है। कॉन्फ़िग प्लेलिस्ट को हमें एडिट करना है प्रॉपर ट्री टूल की हेल्प से। प्रॉपर ट्री इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर ट्री एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ से जो विंडोज बैच फाइल है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉपर ट्री टूल हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें फाइल को ओपन करना है कॉन्फ़िग प्लेलिस्ट। ध्यान रहे ये डायरेक्टली वहीं पर ओपन हो जाएगा ओपन कोर वाले फोल्डर में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको नेविगेट करना है, यहाँ पर रिजल्ट में जाके EFI फाइल्स में जाकर ओपन कोर फोल्डर में जाकर यहाँ से कॉन्फ़िग प्लेलिस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुकी है। हमें कुछ नहीं करना है, Ctrl+R प्रेस करनी है और इस ओपन कोर फोल्डर को सेलेक्ट करना है। ये पहले से सेलेक्ट होगा, नहीं होता है तो आप इसको यहाँ से ओपन कोर फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा फोल्डर और इस फाइल को आपने सेव कर देना है। Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। लीजिए यहाँ का भी हमारा काम पूरा हो चुका है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमारी EFI फाइल बनके तैयार हो चुकी है। जो सेक्वाया की इमेज फाइल हमने डाउनलोड करी थी, अब उसको हमें USB में फ्लैश कराने के लिए बलेनो एचर एक टूल होता है, उसे डाउनलोड करके उससे हमें फ्लैश कराना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैंने लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर उस टूल को आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो पहले मैं ओपन कर लेता हूँ बलेनो एचर। बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत अच्छा टूल है। इससे आप कई प्रकार की इमेज फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे रूफूस काम नहीं आएगा, रूफूस से भी शायद आप फ्लैश कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इस फाइल को फ्लैश करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा बलेनो एचर के साथ जाएं। यहाँ पे अपनी फाइल को नेविगेट कर लें जहाँ से आपने डाउनलोड की हुई है सेक्वाया की इमेज फाइल। देखिए ओरालेरा सेक्वाया 15.1.1 इसको मैंने सेलेक्ट किया और पेन ड्राइव जो 16 GB से अबव होनी चाहिए उस पेन ड्राइव को आप USB में प्लग कर लें। अगर आपके PC में 3.0 पोर्ट है तो उसको ही यूज करें, फास्टर स्पीड देखने को मिलेगी, जल्दी फ्लैश हो जाएगी। यहाँ से इस पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लें ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दें। मैंने ये पहले से फ्लैश कर रखी है, इसमें टाइम लगेगा, फ्लैशिंग होगी फिर वेरीफाई भी होगा। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एक और स्टेप करना है, EFI फोल्डर को इस पेन ड्राइव के EFI हिडन फोल्डर में कॉपी करना है। तो उसको करने के लिए चलिए हमें एक और टूल का यूज करना है, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। मैंने पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको दिखेगा एक EFI फोल्डर जो कि पेन ड्राइव है। फ्लैश होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी ये। ध्यान रहे आप अपने सिर्फ पेन ड्राइव को ही चूज करके इसका EFI फोल्डर का नेमिंग करना है आपको। हो सकता है कि आपको विंडोज की भी डिस्क यहाँ पर दिखेगी जहाँ पे आपका ऑलरेडी सिस्टम इंस्टॉल है, आप उसकी किसी भी फोल्डर या ड्राइव को चूज नहीं करेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, अदरवाइज हो सकता है आपका डाटा लॉस हो जाए, विंडोज भी करप्ट हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ध्यान से कि इसका साइज देखना है। आपने शायद 32 GB लगाया होगा तो यहाँ पे 32 GB शो करेगा। अगर आपने 64 GB की पेन ड्राइव लगाई है तो वो शो करेगी। मेरे केस में यह है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर EFI फोल्डर शो हो रहा है। इसको मुझे लेटर चेंज करना है सो दैट ये हमें वहाँ पर एक्सेसिबल हो जाए। तो लेटर चेंज करते हैं, यहाँ पर इजी है, मैं X इसको लेटर प्रोवाइड करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी ये चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से अप्लाई पे भी क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको अगर यस करेंगे तो यह आपका X लेटर का पार्टीशन है इस पेन ड्राइव का, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बट आप इसकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक्सप्लोरर प्लस प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे मैंने लिंक्स दी हुई हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सप्लोरर प्लस प्लस को मैं नेविगेट कर लेता हूँ उसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में। एक्सप्लोरर प्लस प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यह रहा एक्सप्लोरर प्लस प्लस। एक्सप्लोरर प्लस प्लस को हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और ये देखिए ओपन हो गया। अब आपको दिखेगा कि डायरेक्टली जो आपकी पेन ड्राइव है उसका EFI का फोल्डर यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे। तो EFI का फोल्डर आपको मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ फाइल्स यहाँ पे पहले से होंगी। इन फाइल्स को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। इन फाइल्स को डिलीट करने के बाद आप उसी फोल्डर को नेविगेट करोगे जहाँ पे आपने जो अपना EFI कस्टम EFI फोल्डर जो आपने बनाया है। मेरे केस में मैं उसको नेविगेट करके यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, C ड्राइव में है
ध्यान रहे ओपन कोर सिंप्लीफाई का जो फोल्डर है उसमें रिजल्ट वाले फोल्डर के अंदर आपको EFI फोल्डर मिलेगा। यहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिए और अगेन इस EFI फोल्डर में जाकर यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। मैं पहले से ये प्रोसेस कर चुका हूँ, मैं बार बार पेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये पूरा पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद इसको सिंपली क्लोज कर दीजिए। एक काम लास्ट में बचता है, पार्टीशन टूल पे जाकर इसको आपने दोबारा चेंज लेटर करके यहाँ पे नन रहने देना है, इसको ओके करके अप्लाई कर देना है। आई नो कि प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, बट प्रोसेस की एक एक स्टेप को सही से फॉलो करना। मैकओएस सिक्वोया की इंस्टॉलेशन पेन ड्राइव तैयार हो चुकी है। अब हम अपने पीसी को यूएसबी से बूट कराना है। यूएसबी से बूट कराने के लिए इसको रिस्टार्ट करेंगे। यूएसबी से बूट कराने से पहले हमें बायोस में थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ेगी। बायोस सेटिंग को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर के हिसाब से कोई शॉर्टकट की जरूर होगी। आप चाहें तो गूगल सर्च कर लें और बायोस सेटिंग्स में एंटर करें। मैं एडवांस बायोस सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ से एडवांस में जाकर सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन में जाकर हमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को ऑन कर लेना है। हमें सिक्योर बूट को भी ऑफ करके रखना है। हमारा पीसी रेडी हो जाएगा इस यूएसबी से बूट करने के लिए। तीसरा एक और काम कर सकते हैं, बूट ऑप्शन आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। आप प्रायोरिटाइज कर दीजिए अपनी यूएसबी ड्राइव को, यहाँ पर बूट ऑप्शन फर्स्ट चेंज कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद डायरेक्टली आपका पीसी यूएसबी से बूट हो जाएगा। बूट स्क्रीन कुछ ऐसे आएगी। रीसेट NVRAM कर लें। अगर आपकी डिस्प्ले साइज ठीक नहीं आ रहा है तो रीसेट NVRAM करोगे तो डिस्प्ले साइज ठीक हो जाएगा, दोबारा बूट फ्रॉम यूएसबी हो जाएगा। इसके बाद आप इंस्टॉल मैकओएस सिक्वोया पर क्लिक करें। बूटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए बूट हो चुका है। यहाँ पर हमें डिस्क यूटिलिटी ओपन करनी है। डिस्क यूटिलिटी में जाकर आपको देखेंगे आपकी मल्टीपल जितने भी डिस्क ड्राइव आपके पीसी में इंस्टॉल्ड हैं वो सभी यहाँ पर लिस्ट होंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी के सभी डिस्क ड्राइव को अनप्लग कर दीजिए, अदरवाइज हो सकता है कि आप अपने C ड्राइव या और किसी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करें। मेक श्योर करें कि आप उसी पर्टिकुलर ड्राइव में इसको इंस्टॉल करें जो कि आपने ड्राइव इसको चूज़ किया है। आप पार्टीशन करके भी इसे इंस्टॉलेशन से पहले विंडोज़ में जाकर पार्टीशन भी कर सकते हैं, उस पार्टीशन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप किसी फ्रेश ड्राइव में इसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप किस पर्टिकुलर ड्राइव में इंस्टॉल करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव का नेम सही से शो नहीं होता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अश्योर हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इसी ड्राइव को यूज करने वाला हूँ 240 GB, तो मैं इसके लिए श्योर हूँ। बस मुझे इसको कुछ नहीं करना है, इसको मुझे इरेज करना है। यहाँ से यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ सुविधा के लिए, मैकओएस इसको नाम दिया मैंने। और फॉर्मेट में जाकर आप इसको APFS कर दीजिए और यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए। एक बार डबल श्योर हो जाइए कि यही ड्राइव है आपका। जी हाँ यही है, 240 GB है और SATA से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इरेज पर क्लिक कर दूंगा। यह फॉर्मेट हो चुकी है डिस्क, इसको डन कर देंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब सीधा मैकओएस सिक्वोया इंस्टॉल मैकओएस सिक्वोया पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ टर्म्स एंड एग्रीमेंट को एग्री करेंगे। एक बार फिर से एग्री करेंगे। अब यहाँ पे आपको वही डिस्क जो अभी आपने फॉर्मेट की हुई है उसका यहाँ पर नेम आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे फिर से। और अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया उसी ड्राइव में जो आपने सेलेक्ट की हुई है। ये करीब 30 से 30 to 40 मिनट लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम स्पीड। तो इसके लिए वेट करेंगे। मैं आपको मिलता हूँ इसके इंस्टॉलेशन के बाद। इंस्टॉलेशन के टाइम पर यह कई बार रीस्टार्ट होगा पीसी। मेक श्योर करें कि यूएसबी से ही बूट हो रहा है और कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पर यह बूट हो रहा है। तो कई बार 2-3-4 बार यह बूट होगा। आप पूरी प्रोसेस फॉलो करें और इंस्टॉलेशन के बाद मिलते हैं। तो देखिए मैकओएस सिक्वोया इंस्टॉल हो चुका है। बस लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। आपने फाइनली अपने पीसी को कन्वर्ट कर लिया है मैक पीसी में। और बस यहाँ से मुझे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए कंट्री सेलेक्ट हो गई, कंटिन्यू। ठीक है, पहले से सेलेक्ट है सारी लैंग्वेज। ठीक है, हम इसी के साथ चलेंगे। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, विजन, मोटर, नहीं हमें कुछ नहीं करना। डाटा एंड प्राइवेसी, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे माइग्रेशन असिस्टेंट, नहीं हमें ये नहीं करना। और इसको सेटअप लेटर कर देते हैं। ठीक है भैया, हम बाद में बना लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेते हैं। नेम डालते हैं, नेम इसको मैकओएस ही नाम डालूंगा मैं। ऑल राइट। अरे पासवर्ड एज यूजुअल इजी सा पासवर्ड रखते हैं, 8434। ओके, कोई हिंट नहीं रखेंगे। कंटिन्यू। अकाउंट क्रिएट हो रहा है।
ठीक है, लोकेशन सर्विस नहीं चाहिए, कंटिन्यू करते हैं, डोंट यूज़। ओके, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है, नागपुर, कानपुर, ओके। यहाँ पे नो, हमें शेयर नहीं करना। और सेटअप लेटर करते हैं, यहाँ से सिरी को बंद कर देते हैं और कंटिन्यू। ओके, डार्क और लाइट थीम, वेलकम टू मैक। भाई वहाँ पे आता था वेलकम टू विंडोज़, यहाँ पे वेलकम टू मैक। ओके, कंटिन्यू। और फाइनली सिस्टम बूट हो गया और मैक आपके सामने है। कीबोर्ड लेआउट पूछ रहा है, शिफ्ट के पास वाली, ठीक है, इधर वाली। ओके, ये लीजिए, मैक ओएस इंस्टॉल है। मैं एक बार देख लेता हूँ सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके। देखिए गाइस, ये देखिए, इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स के साथ 16 GB रैम है। अगर आपको लाइक बिलीव ना हो रहा हो तो देखिए, ये वही सिस्टम है। मोर इन्फो में जाके और भी देख लेते हैं। देखिए, वही इंटेल का पीसी है, 16 GB रैम है और सीरियल नंबर ये है, डिस्प्ले ये है। स्टोरेज देख लो, वही 240 GB वाला स्टोरेज जो हमने सेलेक्ट किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये डॉक है और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। यहाँ से लॉन्च पैड है, ये भाई साहब इतने तगड़े एप्लीकेशन। ऐप स्टोर है, सफारी है, मेल है, कॉन्टैक्ट है, वही आईफोन वाले सारे एप्लीकेशन। क्लॉक है, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। हमने सक्सेसफुली मैक ओएस को अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर लिया है। आई नो अभी स्टेप्स पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं। अगर आपको इसको परमानेंटली हार्ड ड्राइव में इसके बूट पार्टीशन में बूट वाली जो EFI फोल्डर है उसको कॉपी करना है तो उसकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी और प्रोसेस है, वो आप कर सकते हो। और बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वीडियोस पड़े, वो आप देख सकते हो, आप इजीली कर पाओगे। फिलहाल मैंने बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप बहुत पसंद आया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन सीरीज में ये वीडियो भी एक ऐड कर दूंगा। मैंने क्रोम ओएस, उबुंटू, लिनक्स की भी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। उबुंटू मैंने इंस्टॉल करके दिखाई थी और भी कई लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा। कैसे आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी पे और कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। और इसी तरह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।